अध्याय 11। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह कर आपने यह परम गृह अध्यात्म ज्ञान जो मुझे बताया, आपके इन वचनों से मेरा मोह चला गया है। हे कमल पत्र नयन, मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और अंत को विस्तार से सुना है, और हे अव्यय, आपके महात्म्य का वर्णन भी जैसा आपको बताया जाता है। हे परमेश्वर, आप वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि आपके उस रूप को मेरे द्वारा देख पाना संभव है, तो हे योगेश्वर, मुझे आप अपने अव्यय आत्म स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए। श्री भगवान, हे पार्थ, तुम मेरे रूपों का दर्शन करो। सैकड़ों हजारों भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य, भिन्न भिन्न वर्णों और आकृतियों वाले हे भारत, तुम आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विन और मुर्दों को देखो। बहुत से पहले कभी नहीं देखे गए आश्चर्यों को भी देखो। हे गुंडाकेश, तुम मेरी देह में एक जगह स्थित इस संपूर्ण चर अचर जगत को देखो, और भी जो कुछ तुम्हें देखने की इच्छा हो वह तुम मेरी इस देह को देख सकते हो, लेकिन तुम मुझे अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य का दर्शन करो। संजय बोले, यह बोलने के बाद हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने पार्थ को अपने परम ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक रूप हैं। उन्होंने अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए हैं और अनेकों दिव्य शस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं, दिव्य गंधों से लिपित हैं, सर्व ऐश्वर्यमय वे देव अनंत रूप हैं, विश्व रूप है। यदि आकाश में 1000 सूर्य भी एक साथ उदय हो जाएं, शायद ही वे उन महात्मा के समान प्रकाशमय हो पाएंगे। तब पांडव ने उन्हें उन देवों के देव भगवान हरि के शरीर में एक स्थान पर स्थित अनेक विभागों में बटे संपूर्ण संसार को देखा। संजय बोले, तब विस्मय पूर्ण होकर जिसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उस धनंजय ने उन देव को सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मुझे आपके देह में सभी देवता और अन्य समस्त जीव समूह कमल आसन पर स्थित ब्रह्मा ईश्वर, सभी कृषि और दिव्य सर्प दिख रहे हैं। अनेक बाहिर, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र। हे देव, मैं आपको हर जगह देख रहा हूँ। हे अनंत रूप, ना मुझे आपका अंत, ना मुझे आपका मध्य और ना ही आदि दिख रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मुकुट, गदा और चक्र धारण किए और अपनी तेजो राशि से संपूर्ण दिशाओं को दीप्त करते हुए, हे भगवान, आपको मैं देखता हूँ, लेकिन आपका निरीक्षण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप समस्त ओर से प्रकाशमय, अप्रमेय, तेजोमय हैं। आप ही अक्षर हैं, आप ही परम हैं, आप ही जानना जरूरी है, आप ही इस विश्व के परम निधान हैं, आप ही अव्यय हैं। मेरे मत में आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक सनातन पुरुष हैं। आप आदि, मध्य और अंत रहित अनंत वीर्य, अंत बाहु हैं। चंद्र और सूर्य आपके नेत्र हैं। हे भगवान, मैं आपके अग्निपूर्ण प्रज्वलित मुख को देखता हूँ, जो अपने तेज से इस विश्व को तपा रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो भी स्थान है, सभी दिशाओं में वह केवल एक आप ही के द्वारा व्याप्त है। आपके इस घोर रूप को देखकर हे महात्मा, तीनों लोग प्रव्यथित हो रहे हैं। आप ही में देवतागण प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत हुए हाथ जोड़े आप ही की स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण स्वस्ति उच्चारण कर उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धगण सब आपको विस्मय देखते हैं। हे महाबाहु, बहुत से मुख, बहुत से नेत्र, बहुत से बाहुएं, बहुत सी जगाएं, पैर, बहुत से उदर, बहुत से विकराल दांतों वाले इस महान रूप को देखकर यह संसार प्रव्यथित हो रहा है। और मैं भी आकाश को छूते अनेकों प्रकार वाले आपके दीप्तमान रूप, जिनके खुले ये विशाल मुख है और प्रज्वलित विशाल नेत्र है, आपके इस रूप को देखकर मेरी अंतरात्मा भयभीत हो रही है। ना मुझे धैर्य मिल रहा है हे विष्णु, और ना ही मुझे शांति मिल रही है। आपके विकराल भयानक दांतों को देखकर और काल अग्नि के समान भयानक प्रज्वलित मुखों को देखकर मुझे दिशाओं की सुध नहीं हो रही है।
न ही मुझे शांति प्राप्त हो रही है। प्रसन्न हुई हे देवेश, हे जगन निवास। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके साथ और भी जो राजा लोग, श्री भीष्म, द्रोण तथा कर्ण और हमारे पक्ष के कई मुख्य योद्धा आपके भयानक विकराल दांतों वाले मुखों से प्रवेश पा रहे हैं और आपके दांतों में बीच में फंसे कईयों के सिर चूर्ण दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों में अनेक जल प्रवाह वेग से समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नर लोक के यह योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे जलती अग्नि में पतंगे बहुत तेजी से अपने ही नाश के लिए प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार अपने नाश के लिए यह लोग अति वेग से आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। आपने प्रज्वलित मुखों से इन संपूर्ण लोगों को निगलते हुए और हर ओर से समेटते हुए हे विष्णु, आपका यह उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलकर इन लोगों को तपा रहा है। इस उग्र रूप वाले आप कौन हैं? मुझसे कहिए। आपको प्रणाम है हे देव पर, प्रसन्न हुई। हे आदिदेव, मैं आपको अनुभव सहित जानना चाहता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात इस रूप लेने के कारण को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं संसार का क्षय करने के लिए भी बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूँ। तुम्हारे बिना भी यह तुम्हारे विपक्ष में जो योद्धा गण स्थित है, वे भविष्य में नहीं रहेंगे। इसलिए तुम उठो और अपने शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करो और समृद्ध राज्य भोगो। तुम्हारे ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं और हे स्वसाचन, तुम केवल निमित्त मात्र ही बनो। द्रोण, श्री भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा भी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। व्यथा तागो और युद्ध करो, तुम रण में अपने शत्रुओं को जीतोगे। संजय बोले, हे श्री केशव, कि इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और कांपते हुए भयभीत हृदय से फिर से प्रणाम करते हुए बोले। अर्जुन बोले, यह योग्य है हे ऋषिकेश कि यह जगत आपकी कीर्ति का गुणगान कर हर्षित होते हैं और अनुरागित होता है। आपसे भयभीत होकर राक्षस हर दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। और हे महात्मा, आपको नमस्कार करे भी क्यों नहीं? आप ही सबसे बढ़कर हैं। ब्रह्मा जी के भी आदि करता है, आप ही अनंत हैं, देव ईश हैं, जगत निवास हैं, आप ही अक्षरों में हैं, आप ही सत्य और असत्य हैं और उन संज्ञाओं से भी परे हैं जो आप ही हैं। आप ही आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप ही संसार के परम आश्रय हैं, आप ही ज्ञाता है और ज्ञेय हैं, आप ही परम धाम है और आपसे ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। हे अनंत रूप, आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, आप ही अग्नि और आप ही वरुण हैं, आप ही चंद्र हैं, प्रजापति भी आप ही हैं और प्रपिता महा आप ही हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सहस्त्र बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ और फिर से आपको नमस्कार करता हूँ। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, हर प्रकार से नमस्कार है। हे अनंत वीर्य, मैं अमित विक्रमशाली, सब में आप समाये हुए हैं, आप ही सब कुछ हैं। हे भगवान, आपको केवल अपना मित्र ही मानकर मैंने मूर्खता का कारण या प्रेम वश आपको जो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर संबोधित किया, आपके महिमानता को ना जानते हुए और हास्य मजाक करते हुए या चलते फिरते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए अथवा भोजन करते हुए, अकेले में या आपके सामने मैंने जो भी असत व्यवहार किया हो, उसके लिए हे अप्रमेय, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप इस चर अचर लोक के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, परम गुरु हैं। हे प्रतिम प्रभाव, इन तीनों लोगों में आपके बराबर कोई नहीं है, आपसे बढ़कर तो कौन होगा भला, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपके इस रूप को देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से प्रव्यथित भी हो रहा है। हे भगवान, आप कृपा कर मुझे अपना सौम्य देव रूप ही दिखाइए। प्रसन्न होइए हे देवेश, हे जगन निवास। मैं आपको मुकुट धारण किए और हाथों में गदा और चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। हे भगवान, आप चतुर्भुज रूप धारण कर लीजिए। हे सहस्त्रभारो, हे विश्वमूर्ते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपनी योग शक्ति द्वारा इस परम रूप का दर्शन कराया है। मेरे इस तेजोमयी अनंत आदि विश्व रूप को तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुवीर,
तुम्हारे अतिरिक्त इस नर लोक में कोई भी वेदों द्वारा, यज्ञों द्वारा, अध्ययन द्वारा, दान द्वारा या क्रियाओं द्वारा या फिर उग्र तप द्वारा भी मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। मेरे इस घोर रूप को देखकर ना तुम व्यथा करो, ना मूढ़ भाव हो, तुम भय मुक्त होकर फिर से प्रीति पूर्ण मन से मेरे इस सौम्य रूप को देखो। संजय बोले, अर्जुन को यह कहकर वासुदेव ने फिर से अपने सौम्य रूप के दर्शन करवाए। इस प्रकार उन महात्मा ने भयभीत हुए अर्जुन को अपना सौम्य रूप दिखाकर आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानुष रूप को देखकर शांत चिंत होकर आपकी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा यह रूप जो तुमने देखा है, इसे देख पाना अत्यंत कठिन है। इसे देखने की देवता भी सदा कामना करते हैं। न मुझे वेदों द्वारा, न तप द्वारा, न दान द्वारा और न ही यज्ञ द्वारा इस रूप में देखा जा सकता है जिस रूप में तुमने मुझे देखा है अर्जुन। लेकिन अनन्य भक्ति द्वारा हे अर्जुन, मुझे इस प्रकार जानना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है और मेरे तत्व में प्रवेश भी किया जा सकता है। हे परंतप, जो मनुष्य मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे की तरफ लगा हुआ है, मेरा भक्त है और संग रहित है, जीवों विषयों के चिंतन में डूबा हुआ नहीं है, सभी जीवों की तरफ वैर रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त करता है। हे पांडव,